बचपन का खिलौना भी पानी का जहाज लगा करता था। हम बड़े ना हो जाएं, ये दुनिया छोटी ना रह जाए, ये डर लगा रहता था। आज करें प्लस 2 एग्रीकल्चर बायोलॉजी, जिसमें उन्होंने स्टार्ट किया था प्लांट पैथोलॉजी, पादप रोग विज्ञान। लास्ट लेक्चर वीडियो में उन्होंने माइकोप्लाज्मा यानी जोकर ऑफ प्लांट किंगडम को कंप्लीट कर लिया था। और आज का जो अपना लेक्चर वीडियो है वो पूरी तरह से बेस्ड है, फोकस्ड है उस सूक्ष्म जीव पर, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर, या कह सकते हैं उस पैथोजन के ऊपर, उस रोग कारक के ऊपर जिसका पूरा बोलबाला है। मैं बात कर रहा हूं वायरस की, विषाणु की। और सभी आज के दौर में हम सभी इस वायरस से, इस विषाणु से परेशान है। इस वायरस की वजह से, इस विषाणु की वजह से जो हालात पैदा हुए हैं उसने सभी के दांत खट्टे कर दिए, जीना मुश्किल हो गया, काम छिन गया, नौकरियां छिन गई। तो आखिर ऐसा इस विषाणु में क्या है, इस वायरस में क्या है जो इतना जिद्दी हो गया है, जितना ढीठ हो गया है कि वो जाने का नाम नहीं ले रहा। तो वाकई में मैं बता दूं कि वायरस जो है, विषाणु जिसको बोलते हैं, ना वो पूरी तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म में काउंट किया जाता है, ना उसको अपने पूरी तरह से बोल सकते हैं कि वो डेड पार्टिकल है। वो इन दोनों के बीच का मध्यस्थ है, इंटरमीडिएट है। तो उसमें कुछ प्रॉपर्टी है वो लिविंग वाली भी है और नॉन लिविंग वाली भी प्रॉपर्टी वो रखता है। तो ये इंटरमीडिएट है इन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग। सजीव और निर्जीव के मध्य की एक योजक कड़ी है। अगर इसको होस्ट ना मिले, अगर इसको परपोषी कोशिका ना मिले, कोई बॉडी ना मिले, तो अगर वो बॉडी से बाहर है, जैसे अगर अपने बॉडी में एंटर नहीं हुआ अभी तक वायरस या विषाणु, तो बाहर वो एटमॉस्फेयर या एनवायरमेंट में पड़ा हुआ है कहीं पर भी सरफेस के ऊपर, तो एज ए डेड पार्टिकल बिहेव करता है। और बड़ी बात क्या है वायरस के बारे में, ये एसेलुलर होता है, अकोशिकीय होता है। अभी मैंने बताया कि इसका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। जब तक उसको होस्ट ना मिलेगा, जब तक उसको परपोषी कोशिका नहीं मिलेगी, वो सर्वाइव नहीं करेगा, वो मल्टीप्लीकेशन, वो गुणन नहीं करेगा, वो निर्जीव पड़ा रहेगा बाहर। तो उसके पास कोई कोशिका नहीं, इसीलिए वो बैठा हुआ है एक जगह। उसके पास कोई और दूसरा विकल्प नहीं है बजाय इसके कि वो किसी शरीर के अंदर घुसे और वहां उसकी मशीनरी को काम मिले। तो ये अगले जो होस्ट है या परपोषी कोशिका या किसी का जो शरीर है, उसकी मशीनरी को काम में लेकर अपना गुणन करता है, अपना काम चलाता है। ये बात अब तक क्लियर हो गई होगी कि वायरस है ना तो वो डेड पार्टिकल है, ना वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में काउंट होता है, वो इन दोनों का इंटरमीडिएट है। आज अपने अगर बात कर रहे हैं रेट्रो वायरस की या कोविड-19 की या कोरोना वायरस की, तो वाकई में ये क्या चीज है। इसमें जेनेटिक मटेरियल के बेस पर दो टाइप के हो सकते हैं। वायरस है, अगर उसमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है या आरएनए, उसके बेस पर वो दो क्लासेस के अंदर क्लासिफाइड किया जा सकता है। जिस वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल, आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है, उन वायरस को बोलते हैं रेट्रो वायरस। और ये ज्यादा क्या होते हैं, जिद्दी होते हैं, खतरनाक होते हैं, और ये मरते नहीं। अपने कहते कंट्रोल कर ले। कंट्रोल एक सही शब्द नहीं है किसी भी डिजीज के लिए, किसी भी पैथोजन के लिए। उनको मैनेज किया जा सकता है। वायरस क्या पोलियो के अब भी नहीं घूम रहे? अब भी हमारे चारों तरफ क्या वायरस घूम रहे हैं पोलियो के, जिसको अपने बोलते हैं कि हमने इसको बिल्कुल खत्म कर दिया है। तो खत्म नहीं हुआ है पोलियो के वायरस, तो अब भी घूम रहे हैं इर्द गिर्द। लेकिन अब उस पोलियो वायरस के अगेंस्ट अपने अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, इम्यून रिस्पॉन्स करने लग गए। अब वो आता भी है तो अपने पर असर नहीं होता, क्योंकि उसके खिलाफ उन्होंने इम्यूनिटी बूस्ट कर ली, या कह सकते हैं एंटीबॉडीज बना ली है। इसी तरह से ये जो कोविड-19 चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है, ये भी थोड़े दिनों में अपने इसके हैबिचुअल हो जाएंगे और धीरे धीरे हो भी रहे हैं। अडेप्टेशन आ जाती है अपने अंदर, अपने इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनानी स्टार्ट कर देते हैं, या कह सकते हैं इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो विकसित हो जाती है। फिर ये भी पुरानी चीज हो जाएगी। ये आज की बात नहीं है। जब से इंसान बना है, जब से ये नेचर तैयार हुई है, जब से पृथ्वी के ऊपर अपने रहने लगे हैं, जितना भी ये कायनात की चीजें हैं, वो उनके साथ साथ वायरस भी आए थे, विषाणु भी आए थे। जिस तरह से जीवाणु आए थे उस तरह से विषाणु भी आए। तो आज अपने इसके स्ट्रक्चर देखते हैं कि विषाणु के स्ट्रक्चर में अपने को क्या क्या दिखाई देता है। कुछ नहीं है, मैंने कहा सेल नहीं है, तो बहुत सारे जो सेल ऑर्गेनेल है इसमें मिसिंग है, या कह सकते हैं इसमें सिर्फ दो ही कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। बाहर
प्रोटीन का बना हुआ कोट होता है, प्रोटीन का एक कवच है, एक शेल बना होता है, वो कहलाता है कैप्सिड। आप देख सकते हैं, तो बाहर वाले जो आउटर कोटिंग है उसको बोलते हैं कैप्सिड, आवरण को बोलेंगे कैप्सिड, और इसकी हर एक इकाई को बोलते हैं कैप्सोमियर। इसकी यूनिट है कैप्सिड की, वो छोटे छोटे कैप्सोमियर से मिलकर बनी होती है। अपने बोलेंगे कैप्सिड की इकाई क्या है, कैप्सोमियर। तो कैप्सिड कुछ नहीं है, प्रोटेक्टिव लेयर, एक बाह्य सुरक्षात्मक आवरण है, एक आउटर कोटिंग है जिससे जो वायरस है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है या किसी की सरफेस के ऊपर अटैचमेंट में हेल्प करता है। और इसके अंदर दूसरा जो कंपोनेंट है जो कि इन्फेक्शियस होता है, जो संक्रामक होता है, जो जिससे बीमारी फैलती है, वो है डीएनए या आरएनए, आनुवंशिक पदार्थ। इस कैप्सिड के अंदर कौन बैठा रहता है, आनुवंशिक पदार्थ, डीएनए या आरएनए। और मैंने कहा आरएनए है तो उनको बोलते हैं रेट्रोवायरस। एक चीज और है, बाहर स्पाइक भी लगे होते हैं, देख सकते हैं बाहर स्पाइक लगे होते हैं। स्पाइक है ये वो स्ट्रक्चर है जिसकी हेल्प से, जिसकी मदद से वो सरफेस के ऊपर या होस्ट की बॉडी के ऊपर अटैच करते हैं, अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। अब उस कुछ वायरस के अंदर, अब अपने ये भी देखते हैं कि कुछ वायरस के अंदर इन दोनों के अलावा, यानी अंदर जेनेटिक मटेरियल और बाहर ये जो कैप्सिड है और ये स्पाइक लगे हुए हैं, इसके बाहर भी एक लिपिड की एक लेयर और मिलती है। सब में नहीं मिलती, कुछ वायरस में मिलती है, लिपिड की एक लेयर और मिलती है, और वो कोरोना वायरस या कोविड-19 के अंदर भी मिलती है। जिनके अंदर ये लिपिड की या वसा की लेयर नहीं मिलती उनको बोलते हैं नेकेड वायरस, नग्न विषाणु। और जिनमें मिलती है, जैसे कि कोविड-19 में मिलती है, तो अपने उनको बोलते हैं कवर्ड है। 3 लेयर हो गई या 3 कंपोनेंट हो गए, अंदर है जेनेटिक मटेरियल, उसके बाहर है कैप्सिड और सबसे बाहर है लिपिड। अभी बोला जाता है कि आप अपने हाथ धोते रहें साबुन से, तो साबुन से हाथ धोने से क्या होता है, अगर वायरस अपनी सरफेस के ऊपर, स्किन के ऊपर लगा हुआ है, जो उसकी लिपिड वाली लेयर है वो धुल जाती है। उस वजह से क्या होता है, ये वायरस है वो अटैक नहीं कर पाता अपनी बॉडी पर और अपने बचे रहते हैं। तो ये 3 मेजर कंपोनेंट हो गए। वैसे जनरली 2 ही मिलते हैं, अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए आरएनए, और बाहर कौन रहता है, कैप्सिड रहता है। स्पाइक देखने को मिल जाते हैं जो कि बॉडी से अटैचमेंट में हेल्प करने में मदद करते हैं। अब इसकी डिस्कवरी की बात कर लेते हैं, खोज कैसे हुई। सबसे पहले जो इवानोवस्की आए थे, इवानोवस्की को क्रेडिट जाता है, श्रेय जाता है इसकी खोज का। वायरस की या विषाणु की खोज, डिस्कवरी किसने की, इवानोवस्की। उन्होंने वाकई में किस वायरस पे काम किया, उन्होंने खोज की टीएमवी की, टबैको मोजेक वायरस की, जो टबैको के अंदर, तंबाकू के अंदर मोजेक रोग उत्पन्न करता है। वहां से उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया टीएमवी को। तो सबसे पहले डिस्कवरी का जो क्रेडिट है, श्रेय है, वो किसको जाता है, वो जाता है इवानोवस्की को। दूसरा नाम हो रहा था बेंजरिक। बेंजरिक ने सबसे पहले क्या काम किया, नाम दिया। ये जो विषाणु या वायरस अपने आज काम में ले रहे हैं शब्द, ये शब्द किसने दिया, ये वर्ड कॉइन किया, ये टर्म कॉइन की किसने, बेंजरिक ने। उसके बाद तीसरा एक और नाम पढ़ते हैं स्टैनली। स्टैनली ने सबसे पहले टीएमवी को क्रिस्टलाइज कर लिया, क्रिस्टलीकृत कर लिया, रवे के रूप में। जिस तरह से अपने पास चीनी के दाने होते हैं, उसी तरह से उन्होंने क्रिस्टलीकृत कर लिया किसको, टीएमवी को, सबसे पहले स्टैनली ने। तो 3 नाम आते हैं, इवानोवस्की, उसके बाद बेंजरिक और तीसरा आता है स्टैनली। जो क्रेडिट है डिस्कवरी का वायरस की, वो जाता है इवानोवस्की को। जो मोस्टली देखा जाता है, जो प्लांट वायरस है और एक जो एनिमल वायरस है, ऐसे वायरस जो प्लांट में डिजीज कोज करते हैं वो प्लांट वायरस हो गए, जो एनिमल के अंदर अपने अंदर डिजीज कोज करते हैं वो एनिमल वायरस हो गए। और सामान्य रूप से देखा जाता है कि जो प्लांट वायरस है उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल, आनुवंशिक पदार्थ मिलता है आरएनए। या फिर एनिमल वायरस है जो डिजीज कोज करते हैं एनिमल के अंदर, अपने अंदर, उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल मिलता है डीएनए। लेकिन एक्सेप्शन आर एवरीवेयर, अपवाद है वो हर जगह। तो कुछ अपवाद है किसके अंदर, एक्सेप्शन है किसके अंदर, प्लांट वायरस के अंदर। कुछ ऐसे वायरस भी हैं, प्लांट वायरस, जिसके अंदर आरएनए की बजाय डीएनए देखने को मिलता है। वो 2 है, एक तो CAMV, कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस, और दूसरे होते हैं कौन से, जेमिनी वायरस। ये फैमिली अलग से वायरस की, जेमिनी वायरस, और एक होता है CAMV, कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस, जो गोभी के अंदर मोजेक डिजीज कोज करता है। तो ये 2 ऐसे वायरस है या वायरस की फैमिली है जिसके अंदर अपने को जेनेटिक मटेरियल आरएनए के बजाय डीएनए देखने को मिलता है। और माइकोप्लाज्मा की तरह ये भी क्या है, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं वायरस। ऑब्लिगेट पैरासाइट या अविकल्पी परजीवी होते हैं। इनको अपने संवर्धन माध्यम के ऊपर, कल्चर मीडियम के ऊपर ग्रो नहीं करवा सकते। इनको होस्ट चाहिए काम करने के लिए, क्योंकि ये एसेलुलर होते हैं, अकोशिकीय होते हैं। इनकी खुद की कोई मशीनरी नहीं है, खुद की कोई कोशिका नहीं है,
तो ये होस्ट सेल के अंदर घुसते हैं, वहां पर क्या काम करते हैं, वो उसकी मशीनरी को काम में लेते हैं, अपना मल्टीप्लीकेशन करते हैं, बहुत सारी कॉपी तैयार कर लेते हैं। और जो रेट्रो वायरस होते हैं वो ज्यादा खतरनाक है, इसलिए क्योंकि वो आरएनए रखते हैं। आरएनए पहले एंटर करेगा होस्ट की बॉडी में, उस आरएनए से वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की हेल्प से, अपने तो डीएनए से आरएनए बनाते हैं, वो आरएनए से डीएनए बना लेंगे और वो डीएनए जो है वो अटैच कर देते हैं अपने वाले डीएनए के साथ। पहले आरएनए से वो डीएनए बना लेते हैं और जैसे जैसे अपने वाले सेल के अंदर अपने वाले डीएनए का मल्टीप्लीकेशन या रेप्लीकेशन होता है, वैसे वैसे उस वायरस के डीएनए का भी क्या होगा या उसके जेनेटिक मटेरियल का भी क्या होगा, रेप्लीकेशन होता है, उसकी भी बहुत सारी कॉपी तैयार होती है। और इस तरह से क्या होता है कि कुछ समय लगता है बॉडी को ये जानने के लिए कि वाकई में बाहर से कोई मटेरियल आया, फॉरेन पार्टिकल आया, क्योंकि फॉरेन पार्टिकल का पता तभी लग जाता है डब्ल्यूबीसी को या फिर इम्यून सिस्टम को जब वो बॉडी में एंटर करता है। लेकिन यहां वायरस को थोड़ा रिकॉग्नाइज करने में, पहचानने में समय लग जाता है, क्योंकि वो अपने वाले डीएनए के साथ खुद का डीएनए अटैच कर देता है। तो बॉडी समझती है कि बाहर से कुछ नहीं है, अपना खुद का ही है, तो बॉडी उस पर एक्शन लेना जरूरी नहीं समझती या एक्शन लेने में टाइम लगता है। तो वायरस है वो थोड़े लंबे समय के लिए टिक जाता है। यही कारण है कि वायरस थोड़ा जिद्दी है, थोड़ा हठीला है। एग्रीकल्चर है तो कुछ प्लांट डिजीज भी कॉज करता है वायरस, जिसमें टीएमवी आता है, जिसके अंदर आईपीसीवी आता है, बीवाईवीएमवी आता है और टीवाईएलसीवी भी आता है। टीएमवी टबैको मोजेक वायरस है, दूसरा इसमें आईपीसीवी है, इंडियन पीनट क्लम्प वायरस, तीसरा इसके अंदर देखने को मिलता है अपने को कौन सा, बीवाईवीएमवी भिंडी येलो वेन मोजेक वायरस, और लास्ट कौन सा है, टीवाईएलसीवी टोमेटो येलो लीफ कर्ल वायरस। तो ये कुछ प्लांट वायरस है जो प्लांट के अंदर डिजीज कॉज करते हैं। आज का लेक्चर वीडियो यहीं समेटते हैं। वायरस को अपने कंप्लीट कर लिया, कोई क्वेरी हो तो पूछना। तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।